जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपनी बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए। कि संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले, अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए हैं, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिरव सतवादी के चरणों की शर पर डारो धूल, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जब पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए नीरख सिर को छान। गिरी भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेट, साहेब को बेग सिंगारिया, कुंभे गुण बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है वो गुरुद्रोही ऐसे होते, अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपनी बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए। कि संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले, अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए हैं, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे में वहां पहुंची। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, वो तो न भविष्य थी, वो या न होगा। क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो वो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ? सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी, तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो।
हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापिस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई, जो बकवास कर रहे थे। सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शेष भी गुरु जी के थे। बाढ़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। जब मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो तो धर्म खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाओ मैं। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखे को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी। और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा ही बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस, गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितनी समय का, पता है आपको? या सांस बेरा ना, इस सांस का आवण हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अफारा भर, अफारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आँख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन काम है मान, मन ने की। ये कबीर साहब रो रो का गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ वेंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से, फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, वेंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। कहते मंसूर मैसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया, शरीर फांसी प्रवेश, और जाके वो ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश, वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के घर जाना। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था, उसके बाद उसने अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ, कहा था। और बच्चों,
जिस भी संत को कुछ प्राप्त हुआ उसने सामाजिक परंपरागत जो अधूरी साधनाएं थी उनको त्यागना पड़ा, और काल से प्रेरित उसी के धर्म मजहब के जाति के लोगों ने उसको कठिन यातनाएं दी, परेशानियां पैदा की, क्योंकि ये काल प्रेरणा है, काल का जुगाड़ है। पहले कोई धर्म नहीं था, अब 2000 वर्ष से इधर इधर ये 3-4 धर्म बढ़ गए और बन गए। पहले तो एक सनातन धर्म था, शुरुआत आदि सनातन धर्म से हुई थी, जो परमात्मा ज्ञान बताना चाह पर मान्या किसी ने मनु जी को मिले, सब ऋषियों के मिले, उनको राह दिखाना चाहा क्योंकि उसके बच्चे हैं, पर उनके अंदर अहंकार था, मिसगाइडेड थे, ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान प्राप्त, उन वेदों पर आश्रित रहे। अब वो दुरुक्ति होकर कलयुग में आ लिए, वो पिछली पुण्य खत्म करके ऋषि भी बन लिए, सारे पापड़ बेल लिए, कुछ हासिल हुआ नहीं, मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसमें मंसूर अली जी ने सारी ये बात बता दी। मंसूर कहे काजी से निवाला कुफर का मत खा, ये मांस मच्छी मत खा, ये पाप ना कर। और ये क्योंकि उनको जितना ज्ञान था, जैसे संपूर्ण ज्ञान तो आपको ही देना चाहता था, ने कसम खवा रखी थी किसी को नहीं बताना। लेकिन मंसूर अली को खुद परमात्मा मिले, उनको ये मंत्र दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जैसे एक पशु का अपना पट्टा बांध देते हैं, वो ढंगा हो जाता है। इस प्रकार मालिक ने इनको शुरू अपना ज्ञान देकर ऐसे ऐसे नाम दे दिए जिन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन मोक्ष तो ईब होगा इनका। और जो उन्होंने किया, कुर्बान हुए मालिक के नाम पर, उसको जीवन दे दिया, फूक दिए थे मंसूर अली जी, फिर जीवित कर दिए। हजारों की संख्या में वहां घूम रहे थे, सब अपने घर बढ़ गए भाग भाग कर। उनके जाने के बाद उनकी महिमा करते हैं ये लोग, हमने पर उसको संग किया। तो बच्चों, आपके ऊपर जो दाता ने कलम तोड़ दिया, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है आपका। जैसे मंसूर अली जी ने एक नाम पर ही जोर दिया, और कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। देखो, क्रिया तो सारी करनी है आपने, प्रथम मंत्र भी सारे कुछ करने, आरती दोपहर ये सारी करनी, क्योंकि हमारे पाप घड़े बढ़ गए। और ये आजकल सारे ऐसे उपकरण बना दिए परमात्मा ने, आरती लगाओ, काम भी करते रहो, बैठकर भी कर लो। जैसे ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप मोबाइल में लगाओ, ध्यान रखो। जैसे हाली बीज धुन पंक्ति से बतलावे, जैसे हाली बीज बोता हुआ रास्ते में कोई यात्री उससे रास्ता पूछता है, उसको बताता रहता पर रुकता नहीं। हमने देखे कि हमारा किसान के घर जन्म था, किसान को उतना टाइम नहीं होता किसी से खड़ा होकर बात कर ले, बीज बोना होता है। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, राज तबक 14 सी, 14 लोग का राज हो, और हाथी करोड़ असंख्य हो, जिसके हृदय सच्चा नाम नहीं, वो राव नहीं, वो तो कंगाल आदमी है। बच्चों, आप सतनाम, सच्चे ज्ञान के धनी, सच्चे भगवान के धनी, सच्चे नाम के धनी, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, कुर्बान हो जाओ, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई। सत साहेब जी, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यह है कि भक्ति मार्ग में गुरु का क्या महत्व होता है और गुरु कैसा होना चाहिए और इष्ट देव कैसा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर के पेज नंबर 51 से। अब्राहिम अदम सुल्तान की परीक्षा। सुल्तान अदम ने एक साधु की कुटिया देखी जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पीना नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया, मैं जिसका मेहमान यानी अल्लाह का मेहमान हूँ, वह मेरे रिज़्क़ यानी खाने की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है,
तू चाहता है अल्लाह से मिलना, नीयत ठीक नहीं है तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिन परमार्थ खुदा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोस यानी कपड़े का रुमाल ढका था। अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी, वे भी जौ के आटे की, और 1 लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे अल्लाह, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो। मुझे तो सूखी जौ की रोटी, अब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। अल्लाह ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह अब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरब खरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर यानी मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थी। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है, इसको तो क्या न दे दूं। तू अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था। सिर पर गट्ठे लेकर नित बोझ मरता था। न बीवी यानी स्त्री थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझको मैं पकी पकाई रोटियां बेचता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद घास और खा। यदि कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि क्रूब है यानी अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि भक्त में आधीनी है तो वह हक यानी परमेश्वर के करीब है। सुल्तान अदम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूंगा, आपकी भक्ति भी करूंगा। आप यह भोजन न भेजो, रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मैं मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूंगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था। उसकी गर्दन नीची हो गई। परमात्मा से अर्ज की, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूंगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले जाता। 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता था। भक्त को नियत का पूरा। कुछ वर्ष पश्चात अब्राहिम भ्रमण पर निकला। एक सेठ का बाग था, उसको नौकर की आवश्यकता थी। सुल्तान को पकड़कर बाग की रखवाली के लिए रख दिया। 1 वर्ष पश्चात सेठ बाग में आया। उसने अब्राहिम से अनार लाने को कहा। अनार लाकर सेठ को दे दिए। अनार खट्टे थे। सेठ ने कहा कि तेरे को 1 वर्ष में यह भी पता नहीं चला कि मीठे अनार कैसे होते हैं। सुल्तान ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरे को बाग की सुरक्षा के लिए रखा है, बाग उजाड़ने के लिए नहीं। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी। मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं, तो खट्टे मीठे का ज्ञान कैसे हो सकता है। सेठ ने अन्य नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि यह नौकर तो जो रोटी मिलती है बस वही खाकर बाग के चारों ओर कुछ बड़बड़ करता घूमता रहता है। हमने गुप्त रूप से भी देखा है, इसने कभी कोई भी फल नहीं तोड़कर खाया, न नीचे पड़ा उठाया। किसी नौकर ने बताया कि यह बलख शहर का राजा है। मैंने 10 वर्ष पहले इसको जंगल में शिकार के समय देखा था। जब मैंने इससे पूछा कि लगता है आप बलख शहर के सुल्तान अब्राहिम अदम हो, पहले तो मना किया, फिर मैंने बताया कि आपको शिकार के समय जंगल में देखा था। आपकी सेना में मेरा साला याकूब बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि राजा ने संन्यास ले लिया है, उसका बेटा गद्दी पर बैठा है। तब इसने कहा कि किसी को मत बताना। सेठ ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और ढेर सारा धन देकर कहा कि आप यह धन लेकर अपना निर्वाह करो, भक्ति भी करो, मेरे घर रहो या बाग में महल बनवा दूं, यहाँ रहकर भक्ति करो। सुल्तान धन्यवाद कहकर चल पड़ा। दास की परिभाषा। एक समय सुल्तान एक संत के आश्रम में गया। वहां कुछ दिन संत जी के विशेष आग्रह से रुका। संत का नाम हुक्मदास था। 12 शिष्य उनके साथ आश्रम में रहते थे। सबके नाम के पीछे दास लगा था।
फकीर दास, आनंद दास, करम दास, धर्म दास। उनका व्यवहार दास वाला नहीं था। उनकी गुरु एक को सेवा के लिए कहते तो वह कहता कि धर्मदास की बारी है। उसको कहो धर्मदास कहता कि आनंद दास का नंबर है। उनका व्यवहार देखकर सुल्तानी ने कहा कि दासा भाव नेड़े नहीं, नाम धराया दास, पानी के पिए बिन कैसे मिट है प्यास। सुल्तानी ने उन शिष्यों को समझाया कि मैं जब राजा था तब एक दास मोल लाया था। मैंने उससे पूछा कि तू क्या खाना पसंद करता है। दास ने उत्तर दिया कि दास को जो खाना मिल जाए मालिक की दया से खा लेता हूँ, वही उसकी पसंद होती है। दास ने उत्तर दिया कि दास को तो जो खाना मालिक देता है वही उसकी पसंद होती है। आपकी क्या इच्छा होती है? आप क्या कार्य करना पसंद करते हो? जिस कार्य की मालिक आज्ञा देता है वही मेरी पसंद है। आप क्या पहनते हो? मालिक के लिए फटे पुराने कपड़े ठीक करके पहनता हूँ। उसको मैंने मुक्त कर दिया, धन भी दिया। उसी की बातों को याद करके मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। जो प्रभु देता है उसकी आज्ञा जानकर खाता हूँ। मैं अपने को दास मानकर सेवा करता हूँ। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात वे सर्व शिष्य दास भाव से रहकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे तथा आपस में अच्छा व्यवहार करने लगे। अपना जीवन सफल किया। सुल्तानी को सार नाम कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सतनाम की दीक्षा दी, जिसमें एक यानी ओम मंत्र है तथा दूसरा उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सत्य नाम के पश्चात योग्य होने पर सार शब्द साधक को दीक्षा में दिया जाता है। एक वर्ष के पश्चात सुल्तान अधम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सार नाम की परीक्षा के लिए दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की तो परमेश्वर जी ने कहा कि एक वर्ष के पश्चात ठीक इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान अब्राहिम अदम ठीक उसी दिन सार नाम लेने के लिए गुरु जी की कुटिया में गया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक एक वर्ष पश्चात इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकल दिए। बीच बीच में भी सतगुरु के दर्शन करने आता था, परंतु सार नाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द के दीक्षार्थ आ रहा था तो एक मकान के साथ से रास्ता था। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बुराकर गली में डाला तो गलती से भक्त के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा गिरा तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते जाते हैं। यदि मैं आज राज्य त्याग कर न आया होता तो तेरी देही का चाम उधेड़ देता। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा, हे भाई, मेरी गलती है। मुझे पहले गली में देखना चाहिए था। आगे से ध्यान रखूंगी। वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तमती थी। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव, वह जो भक्त बैठा है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। आपने यह प्रश्न किस कारण से किया? यह पहले बलख शहर का राजा था। इसको मैंने समझाया तो इसने राज्य त्याग दिया और मेहनत करके लकड़ियां बेचकर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय इसके ऊपर गिर गया था। यह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि यदि मैं राज्य न त्याग होता तो तेरी खाल उतार देता। सत्संग के पश्चात सार शब्द लेने वालों को बुलाया गया। जब सुल्तान अब्राहिम की बारी आई तो गुरु जी ने कहा कि अभी तो आप राजा हो, सार शब्द तो बच्चा दास को मिलता है जिसने शरीर को मिट्टी मान लिया है। सुल्तानी ने कहा, गुरुदेव, राज्य को त्याग तो वर्षों से हो चुका है। गुरु महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तूने जैसा राज्य त्यागा है, राजभाव नहीं त्यागा है। आप एक वर्ष के पश्चात इसी दिन सार नाम के लिए आना। एक वर्ष के पश्चात फिर सुल्तानी आ रहा था।
उसी मकान के साथ से आना था। गुरुजी ने उसी शिष्या से कहा कि कल वह राजा सार शब्द लेने आएगा। तेरे मकान के पास से रास्ता है और कोई रास्ता कुटिया में आने का नहीं है। अब की बार उसके ऊपर पानी में गोबर राख घोलकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर डालना, फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहे वह मुझे बताना। उस बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने साथ साथ यह भी कहा कि हे भाई, धोखे से गिर गया, मैं धोकर साफ कर दूंगी, आप यहाँ तालाब में स्नान कर लो। सुल्तान ने कहा कि बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, कोई बात नहीं, मैं स्नान कर लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। उस शिष्या ने गुरुदेव को सुल्तानी की प्रक्रिया बताई। तब उसको सार शब्द दिया और कहा, बेटा, आज तू दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। इसलिए भक्त जनों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। सार शब्द प्राप्ति के लिए शीघ्रता न करें, अपने अंदर सब विकारों को सामान्य करे, विवेक से काम ले, मोक्ष निश्चित है। राजा बड़ा है या भक्त राज। एक बार सुल्तान अधम अपने बलख शहर के बाहर एक तालाब पर जाकर बैठ गया। उसका पुत्र राजा था। पता चला तो हाथी पर चढ़कर बैंड बाजा के साथ तालाब पर पहुंचा। पिताजी से घर चलने को कहा। सुल्तान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लड़के ने कहा कि आपने यह क्या हुलिया बना रखा है, आप यहाँ ठाठ से रहो, आप भिखारी बनकर कष्ट उठा रहे हो, मेरी आज्ञा से आज सब कुछ हो रहा है। सुल्तान ने कहा कि जो परमात्मा कर सकता है वह राजा नहीं कर सकता। लड़के ने कहा कि आप आज्ञा दो, वही कर दूंगा, आपको हमारे पास रहना होगा। सुल्तानी ने कहा कि ठीक है, स्वीकार है, मैं हाथ से कपड़े सीने की एक सुई इस तालाब में डालता हूँ, यह सुई जल्द से निकालकर मेरे को लौटा दे। राजा ने सिपाहियों, गोताखोरों तथा जाल डालने वालों को बुलाया। सब प्रयत्न किया परंतु व्यर्थ। लड़के ने कहा, पिताजी, एक सुई के बदले 1000 सुइयां ला देता हूँ, क्या आपका अल्लाह यह सुई निकाल देगा? तब सुल्तान ने कहा कि हे पुत्र, यदि मेरा अल्लाह यही सुई निकाल देगा तो क्या तुम भक्ति करोगे? क्या संन्यास ले लोगे? लड़के ने कहा कि आप पहले यह सुई अपने प्रभु से निकलवाओ, फिर सोचूंगा। इब्राहिम ने कहा कि परमात्मा की बेटी मछलियों, मुझ दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई है, मेरी सुई निकालकर मुझे देने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक मछली मुख में सुई के लिए इब्राहिम के पास किनारे पर आई। इब्राहिम ने सुई पकड़ ली और मछलियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। तब सुल्तानी ने कहा, बेटा, देख, परमात्मा जो कर सकता है वह मानव चाहे राजा भी क्यों न हो नहीं कर सकता। अब क्या भक्ति करेगा? पुत्र ने कहा कि भगवान ने आपको सुई ही तो दी है, मैं तो आपको हीरे मोती दे सकता हूँ, भक्ति तो वृद्ध अवस्था में करूंगा। भक्त इब्राहिम उठकर चल पड़ा, अपनी गुफा में चला गया। विकार जैसे काम, मोह, क्रोध, वासना नष्ट नहीं होते, शांत हो जाते हैं। विकार मरे ना जानियो, ज्यों बुबल में आग, जब कर ले दद कही, सतगुरु शरणा लाग। एक सामान्य इब्राहिम सुल्तान मक्का शहर में गया हुआ था। उसका उद्देश्य था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते रहते हैं, उनको समझाना था। उनको समझाने के लिए वहां कुछ दिन रहे, कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलख शहर में जाकर बताया कि सुल्तान इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन के लिए जिद की तो उसकी माता, लड़का तथा नगर के कुछ स्त्री पुरुष भी साथ ले चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा देता था कि बिना दाढ़ी मूछ वाले लड़के तथा पर स्त्री की ओर अधिक देर नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से उनके प्रति मोह बन जाता है। अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया, एक टक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष थी। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें तो शिक्षा देते हो कि बिना दाढ़ी मूछ वाले बच्चे की ओर ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए, स्वयं देख रहे हो। इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा, राजा जी, यह आपकी यानी बेगम और यह आपका पुत्र है। आप राज्य त्याग कर आए उस समय यह गर्भ में था, आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिता के चरणों को छूकर गोदी में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय इब्राहिम को झटका लगा।
तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। इब्राहिम उठकर चल पड़ा। बलक से आए व्यक्ति लड़के के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। परमात्मा पाने के लिए भक्त को प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भक्त के घर में लड़के को उत्पन्न किया। बचपन से ही उस आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिला। एक बार सब भक्त बाबा जिंदा के आश्रम में सत्संग में इकट्ठे हुए। वह लड़का उस समय 4 वर्ष की आयु का था। परमेश्वर की कृपा से उसका बिस्तर तथा इब्राहिम का बिस्तर साथ साथ लगा था। इब्राहिम को देखकर लड़का बोला, पिताजी, आप मुझे मक्का में क्यों छोड़ आए थे? मैं अब भक्त के घर जन्मा हूँ। देख, न अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि यह इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। अब परमात्मा ने इस जीव को भक्त के घर जन्म दिया है। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख बहुत था, परंतु किसी का साझा नहीं करता था। उस दिन उसने कहा, कृपा सागर, तू अंतर्यामी है। आज मेरा कलेजा यानी दिल हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने यह क्या किया, इसकी माँ घर पर क्या मुंह दिखाऊंगा। आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। जिंदा बाबा ने उस लड़की पूर्व वाली माता यानी इब्राहिम की पत्नी को संदेश भिजवा दिया कि वह आश्रम आए। लड़के तथा उसके नए माता पिता तथा इब्राहिम को भी बुलाया। उस लड़के को पहले वाली माता से मिलाया। लड़का देखते ही बोला, अम्मा जान, आप मेरे को मक्का छोड़कर चली गई। वहां पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे, यानी जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला, मेरे को साथ लेकर इनके घर छोड़ गए। मैं इस माई के पेट में चला गया, फिर मेरा जन्म हुआ। अब मैं दीक्षा ले चुका हूँ, प्रथम मंत्र का जाप करता हूँ। हे माता जी, आप भी गुरु जी से दीक्षा ले लो, कल्याण हो जाएगा। इब्राहिम की पत्नी ने दीक्षा ली और कहा कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा बाबा ने कहा कि यदि उस नरक में यानी राज की चकाचौंध में रखना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती। अब तो आप आश्रम आया करो और महीने में सत्संग भी बच्चे के दर्शन कर जाया करो। इब्राहिम को उस लड़के में अपनापन नहीं लगा, क्योंकि वह किसी अन्य के शरीर से जन्मा था, परंतु उसके भ्रम मन की मूर्खता का नाश हो गया। जो वह मन मन में कह रहा था कि अल्लाह ने यह नहीं करना चाहिए था, अब उसे पता चला कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, भले ही उस समय अपने को अच्छा न लगे। अल्लाह के सब जीव हैं, वह सबके हित की सोचता है। हम अपने अपने हित की सोचते हैं। रानी को भी उस लड़के में वह भाव नहीं था, परंतु आत्मा वही थी, इसलिए माता वाली ममता दिल में जागृत थी, इसलिए उसको देखकर शांति मिलती थी। यह कारण बनाकर परमेश्वर जी ने उस रानी का भी उद्धार किया और बालक का भी। भक्त तरवर यानी वृक्ष जैसा स्वभाव का होता है। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सकें। खोज करके पर इब्राहिम को पाया और पकड़कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, कह रहे थे कि एक इस यानी इब्राहिम जैसा मूर्ख था। वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया। हा हा करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भक्त इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा। ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं।
जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने साथ रखा। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाई। इब्राहिम स्वयं दीक्षा दिया करता था। जब जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर जी को किसी ने इब्राहिम की उपस्थिति में बताया है, हे गुरुदेव, इब्राहिम दीक्षा देता है, तब परमेश्वर जी ने बताया कि हे भक्त, आप गलती कर रहे हो, आप अधिकारी नहीं हो। उस दिन के पश्चात इब्राहिम ने दीक्षा देनी बंद की तथा अपने सब शिष्यों को पुण्य गुरु जी से उपदेश दिलाया, क्षमा याचना की, स्वयं भी अपना नाम शुद्ध करवाया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं की। प्रश्न, इस बात का कहाँ प्रमाण है कि अल खिज रूप में अल्लाह कबीर लीला कर रहे थे? कबीर जी जुलाहा यानी काशी भारत वाले ही कादर अल्लाह है जिसने सब रचना की है। उत्तर, पहले यह सिद्ध करता हूँ कि काशी यानी बनारस शहर में जो कबीर नामक जुलाहा रहा करता था, वह सब सृष्टि का रचने वाला खुदा है। इसके लिए अनेकों चश्मदीद गवाह जिन्होंने उस समर्थ यानी कादर अल्लाह को ऊपर यानी तख्त सिंहासन पर बैठे देखा तथा बताया कि जो कबीर काशी शहर यानी भारत देश में जुलाहे की भूमिका किया करता, वही समर्थ परमेश्वर है। गवाह नंबर 1, संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा यानी देश भारत। संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने खेतों में गांव के अन्य ग्वालों के साथ प्रतिदिन की तरह गाय चराने गए हुए थे। विक्रमी संवत 1774 यानी सन 1717 फाल्गुन महीने की सुदी यानी चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे ग्वाले तथा बालक गरीबदास जी एक जांडी के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर भोजन खा रहे थे। परमेश्वर जी जिंदा बाबा यानी अल खिज के वेश में ऊपर आसमान वाले तख्त यानी सिंहासन से चलकर कुछ दूरी पर धरती के ऊपर उतरे तथा ग्वालों के पास गए। वह जांडी का पेड़ गांव कबलाना से गांव छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था तथा कबलाना की सीमा के सटे संत गरीबदास जी के खेत में था। यानी संत गरीबदास जी के पिताजी के पास गांव में 1375 यानी 1375 एकड़ जमीन थी। उसी जमीन पर चरगाह बना रखी थी जिसमें गांव छुड़ानी के अन्य निर्धन व्यक्ति भी अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे। बाबा जिंदा यानी साधु को देखकर बड़ी आयु के ग्वालों यानी पालियों में एक ने कहा कि बाबा जी भोजन खाओ। साधु ने कहा, भोजन तो मैं अपने डेरे से खाकर आया हूँ। कई ग्वाले एक साथ बोले, यदि भोजन नहीं खाते तो दूध पी लो। परमेश्वर ने कहा कि दूध पिला दो, परंतु दूध उसका पिलाओ जिसको कभी बच्चा उत्पन्न न हुआ हो, यानी कंवारी गाय का। पालियों ने उसे मजाक समझा। बालक गरीबदास जी उठे तथा एक अपनी प्रिय बछिया को लाए और बोले, हे बाबा जी, यह कंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? तब बाबा जी ने कहा कि यह दूध देगी, तुम स्वच्छ बर्तन लेकर इसके थनों के नीचे रखो। संत गरीबदास जी ने एक मिट्टी का बर्तन यानी छोटा घड़ा 3-4 किलोग्राम की क्षमता का लिया और उसे थनों के नीचे रख दिया। बछिया के थनों के नीचे करके बैठ गया। बाबा जिंदा यानी अल खिज ने गाय की बछड़ी की पीठ के ऊपर हाथ से थपकी मारी। उसी समय थन लंबे व कुछ मोटे हो गए तथा दूध निकलने लगा। जब वह 3-4 किलोग्राम का बर्तन भर गया तो थनों से कुछ आना बंद हो गया। बालक गरीबदास जी ने वह दूध से भरा बर्तन बाबा जी को दे दिया तथा कहा कि यह तो आपकी दया से मिला है, पी लो। बाबा जिंदा ने उस बर्तन को मुख लगाकर कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों की ओर किया कि पी लो, यह प्रसाद है। अन्य ग्वाले उठकर चल दिए, कहने लगे कि यह दूध जादू मंत्र करके कंवारी बछड़ी से निकाला है, हमारे को कोई भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी। यह कोई सेवड़ा यानी भूत प्रेत निकालने वाला लगता है। कंवारी गाय का दूध पाप का दूध है। यह बाबा पता नहीं किस छोटी जाति का है, इसका जूठा दूध हम नहीं पिएंगे। बालक गरीबदास जी ने बाबा से बर्तन लिया और पालियों के देखते देखते उसमें से कुछ दूध पिया। वे बड़ी आयु के ग्वाले बालक को दूध न पीने के लिए कहते रहे। बालक नहीं माना, सब दूर चले गए। बाबा जिंदा तथा बालक गरीबदास जी रह गए
तब कुछ ज्ञान सुनाया। बालक ने सतलोक और समर्थ परमात्मा यानी जो ब्रह्म जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तथा शक्तिशाली बाबा ने बताया था। आंखों देखने की इच्छा की जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी के जीव को शरीर से निकालकर आसमान में ले गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी के लोक दिखाए, स्वर्ग तथा नरक दिखाए, ब्रह्मलोक यानी महाजन्नत काल ब्रह्म का दिखाया। फिर और ऊपर अपने अमरलोक में ले गए। जो बाबा जिंदा बालक के साथ गया था वह ऊपर बने यानी तख्त सिंहासन के ऊपर बैठ गया। उस समय परमात्मा रूप बन गए। परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था। अमरलोक प्रकाशित था। बालक गरीबदास जी का भी अन्य शरीर बन गया जिसका प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। अमरलोक के सब भक्त भक्तमती यानी हंस हंसनी अपने परमेश्वर को दंडवत करने लगे। जय हो कबीर सतपुरुष की बुलाने लगे। सबने कहा कि ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृजनहार समर्थ परमेश्वर है, इसका नाम कबीर है। फिर परमात्मा ने सब ज्ञान अपने नबी गरीबदास जी की आत्मा में डाल दिया। सारा सतलोक तथा नीचे के सब लोक दिखाकर बालक की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। उस समय बालक गरीबदास जी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता यानी लकड़ियों के ढेर पर रखा था। अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय गरीबदास जी उठ लिए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। संत गरीबदास जी को उसी जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर जी ने दीक्षा दी। संत गरीबदास जी ने आंखों देखा तथा परमेश्वर के मुख कमल से सुना। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान दोहों चौपाइयों शब्दों के रूप में बोला, जो एक दादू जी के पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के महात्मा जी ने लिखा। लेखन कार्य में लगभग 6 महीने लगे। प्रसंग है कि यह कहाँ प्रमाण है कि अल खिज ही अल कबीर है। जैसे इसी अल खिज यानी अल कबीर की जानकारी वाले प्रकरण में रूमी का परिचय शीर्षक में लिखा है कि रूमी नाम का व्यक्ति टर्की देश के कोन्या शहर में एक मस्जिद में मौलवी था जो मुसलमान धर्म का प्रचार किया करता था। लोग उनका विशेष सम्मान किया करते। जो समस्त रवेज संत के ज्ञान को समझकर मौलवी की पदवी त्याग कर गुरु जी समस्त रवेज द्वारा बताई भक्ति करते थे, जो प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं। उन्होंने बताया है कि बलख शहर के राजा यानी बल्खी सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम ने अल खिज से प्रेरणा पाकर राज त्याग दिया था। शेष जीवन अल खिज के संपर्क में रहकर अल्लाह की इबादत में गुजारा। सुल्तान को अल खिज के दर्शन हुआ करते थे। ऊपर आप जी ने पूरा प्रकरण सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम का पढ़ा, जिसमें स्पष्ट है कि अल्लाह कबीर जी ने सुल्तान को भक्ति के लिए प्रेरणा दी थी, इसलिए अल खिज ही अल कबीर है। इसी का समर्थन संत गरीबदास जी ने किया है कि गरीब हम सुल्तानी नानक पारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। सत साहेब जी, इस वीडियो से पता चलता है कि परमात्मा कौन है और उसे कैसे पाया जा सकता है और उसे कैसा भक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है तथा परमात्मा को कैसा भगत अच्छा लगता है। सत साहेब जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।